नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी हमारे देखने के नजरिए के बारे में है। अक्सर हम उन चीजों की शिकायत करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। सोचिए, अगर किसी पेड़ पर फल न लगे तो क्या वो बेकार हो जाता है? उसकी ठंडी छांव और ताजी हवा क्या कोई तोहफा नहीं है? आज की कहानी दो दोस्तों की है जो हमें यही सिखाएगी कि कैसे शुक्रगुजार होना यानी ग्रैटिट्यूड हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। दो बचपन के दोस्त थे, अमन और रोहित। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अमन शांत और सब्र रखने वाला लड़का था, जबकि रोहित को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। दोनों दोस्त शहर में काम करते थे। करीब 3 साल बीत चुके थे और अब उनका मन अपने गांव वापस जाने के लिए मचल रहा था, जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। एक दिन उन्होंने घर जाने का फैसला किया, लेकिन शायद उनकी किस्मत थोड़ी खराब थी। उनका सफर शुरू होते ही रुकावटें आने लगी। जिस घोड़ा गाड़ी से वो जा रहे थे, उसके ड्राइवर ने आगे जंगल के रास्ते जाने से मना कर दिया। मजबूरन दोनों को पैदल ही उस घने जंगल के रास्ते निकलना पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मुसीबतें बढ़ती गईं। पहले तो जंगल में शिकारियों के बिछाए हुए जाल से बच बच कर चलना पड़ा। थकान से उनका बुरा हाल था और गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन घर पहुंचने की चाहत उन्हें आगे बढ़ा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उनके सामने एक तेज बहने वाली नदी आई। भारी बारिश के कारण नदी का पुल टूट चुका था। कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने तैरकर नदी पार करने का फैसला किया। बहुत मेहनत के बाद वो दूसरे किनारे पर पहुंचे, लेकिन इस भागम भाग में उनकी पानी की बोतल नदी में बह गई। अमन, जो हमेशा सकारात्मक सोचता था, उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम वो जिंदा हैं और सही सलामत हैं। लेकिन रोहित का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था और रास्ता अभी भी लंबा था। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए वो भागे और किस्मत से उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी मिल गई। वहां बैठते ही रोहित ने झुंझलाते हुए शिकायत करना शुरू कर दिया। उफ, कैसी मनहूस यात्रा है ये। पहले गाड़ी वाले ने धोखा दिया, फिर नदी पार करनी पड़ी, पानी बह गया और अब ये बारिश। क्या हम आज घर पहुंच भी पाएंगे? दोपहर तक बारिश रुकी और धूप निकल आई। वो फिर चल पड़े। जंगल अब खत्म होने लगा था और दूर गांव दिखने लगा था, लेकिन अब धूप इतनी तेज थी कि उनका सर चकरा रहा था और भूख से पेट में दर्द हो रहा था। आखिरकार वो एक बड़े और घने पेड़ के नीचे पहुंचे और वहीं गिरकर लेट गए। थोड़ी सांस आई तो रोहित ने ऊपर देखा और फिर चिढ़ते हुए बोला, इस पेड़ का क्या फायदा? ये इतना बड़ा है, लेकिन इस पे एक भी फल नहीं है जो हम खा सकें। ये पेड़ बिल्कुल बेकार है। अमन चुप रहा। उसने सोचा कि भले ही फल नहीं है, लेकिन इसकी छांव ने हमें इस तेज धूप में कितना सुकून दिया है। तभी उस पेड़ से एक गहरी आवाज आई, मानो वो पेड़ खुद बोल रहा हो। मैं वो पेड़ हूं जिसकी छांव में तुम आराम कर रहे हो। सालों से मैं यहां खड़ा हूं, मिट्टी को बांध कर रखता हूं ताकि वो बह ना जाए, और हजारों पक्षियों को घर देता हूं। हर चीज का अपना मकसद होता है। सिर्फ एक कमी देखकर मुझे बेकार मत कहो। ये सुनकर रोहित दंग रह गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसने हाथ जोड़कर पेड़ से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी परेशानी में ये भूल गया था कि तुमने हमें सहारा दिया है। तो दोस्तों, उस दिन रोहित ने एक बहुत बड़ी सीख ली जो हम सब के लिए जरूरी है। हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम उन आशीर्वादों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। जिंदगी एक संतरे की टोकरी जैसी है। अगर एक संतरा खराब निकल जाए तो पूरी टोकरी को बेकार नहीं कहते। इसलिए जो कमी है उस पर ध्यान देने के बजाय जो अच्छाई और सुविधाएं आपके पास हैं, उनके लिए शुक्रगुजार रहिए। ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस चीज के लिए आज थैंक यू कहना चाहेंगे। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।